मैं तो कर दूं, नहीं तो मैं पकड़ू कैमरा। तो देखिए आप तस्वीरें देख पाएंगे सनोली रोड की, जहां पर आज ये जो शिव चौक के पास का इलाका है, यहाँ पर रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा और जीटी रोड से बबैल नाके तक 4 लेन रोड की जाएगी। उसके उद्घाटन के लिए, उस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए यहाँ पर आज विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी पहुंचे हैं और आज इसी कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। जहां ये जो रोड है, जहां पर आप अभी ये भीड़ देख पाएंगे उद्घाटन की, यहीं से ये जो रोड है जहां पर अगल बगल दुकानें भी हैं, ये रोड और चौड़ी हो जाएगी और ये 4 लेन हो जाएगी। ये रास्ता गंगापुरी रोड कहा जाता है और यहाँ से हरिद्वार के लिए भी रास्ता निकलता है और वहीं पर ये रास्ता और सुगम किया जाएगा। जाम से मुक्ति मिले तो उसके लिए रास्ता जो है 4 लेन किया जाएगा। तो जीटी रोड यानी कि जो संजय चौक है, वहां से जो जीटी रोड है, वहां से सनोली रोड शुरू होता है संजय चौक की एक साइड से, तो वहीं पर ये 4 लेनिंग की जाएगी और उसका शुभारंभ आज हो रहा है। जो आप देख पाएंगे ये जो भी शिलापट है, इसके उद्घाटन के जरिए आज ये काम शुरू होगा रोड के चौड़ीकरण का। तस्वीर आपको लाइव हम दिखा रहे हैं कि आप देख पाएंगे कैसे, तो देखिए कैसे घेरे हुए सारे पार्षद और कार्यकर्ता लोग विधायक प्रमोद विज और कोमल सैनी को, और अभी उद्घाटन का काम चल रहा है, उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 4 लेनिंग की जाएगी यहाँ से सनोली रोड पर। ये जो 4 लेनिंग होगी तो इससे लोगों को ही राहत मिल सकती है ट्रैफिक जैम में, और ऐसे में हरिद्वार जाने वाले जो रास्ते और सुगम हो जाएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। तो लाइव तस्वीर आप इंडिया की दहाड़ पर अभी देख रहे हैं, जहां पर तमाम पार्षद मौजूद हैं और यहाँ विधायक जी ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया है, वो आप देख पाएंगे। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए उद्घाटन की तस्वीर आप देख पाएंगे। तो पानीपत को खैर बजट में जो है इस बार हिस्सा जो मिला है वो सक्षम योजना है, उसके तहत पानीपत को फंड मिलेगा और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है बजट के तहत पानीपत में। लेकिन विधायक प्रमोद विज ने एक बाईपास की मांग की है कि शहर में जो जाम बना रहता है बड़े वाहनों की वजह से, तो एक और बाईपास का निर्माण किया जाए। उस पर मंत्री कृष्ण पवार ने भी इनका समर्थन किया विधानसभा में, और अब ये जो सनोली रोड पर चौड़ीकरण किया जाएगा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज उस कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई इंडिया की दहाड़ पर। अरे मेरी पकड़ लो, आजो भाई, आजो पत्रकार स्टेज पे तो कर लो ना, स्टेज पे ले लो ना, स्टेज पे ले लेते, इससे बढ़िया। नहीं यार नवल अंकल, मैं भी थोड़ा बताएं। आज मैं पहले तो कोमल बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से। कोमल सैनी जी हमारी मेयर हैं, जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके से पानीपत में जो भी जाम से हम मुक्ति चाहते हैं उसमें कई कदम हम उठा रहे हैं, और उसमें आज का ये कदम है कि बबैल से लेके और बबैल नाके से लेके और जो है वंदे मातरम चौक तक ये नवीनीकरण हम करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन दिनों हमने यहाँ के बिजली के पोल जो काफी पीछे जितनी गुंजाइश थी वो पीछे की है, और अभी भी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, वो साथ से चलता रहेगा। और यहाँ पे सड़क लगभग हम 14 फुट सड़क दोनों तरफ 7-7 फुट सड़क और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहीं 2-4 इंच कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, जैसी स्थिति हर जगह की होगी, और इसको टाइलों से हम पूरा मजबूत कर देंगे ताकि ट्रैफिक का आने जाने में और भी सुगमता होगी। मैं इसके लिए एक विशेष आपका पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए लाइफ लाइन है हमारी ये सनोली रोड, कितने ही गांव इधर लगते हैं यूपी से जो ट्रैफिक आता है, और हमारे शहर का अपना ट्रैफिक है, अनेक गांव इधर पीछे लगते हैं और उनको शहर में काम भी पड़ते हैं लोगों को, तो आने जाने में सबको सुविधा होगी, ट्रैफिक की व्यवस्था बेटर हो पाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी का धन्यवाद करता हूँ कि किसी काम के लिए वो मना नहीं करते। पहले बिजली के पोल पीछे होने से करोड़ों रुपए उसमें जो लागत आई वो बिजली बोर्ड को हमने दिया, पेमेंट करवाई, उसके बाद इस सड़क के निर्माण में निगम के माध्यम से हो रहा है। और आज मैं आपको जानकारी देता हूँ, बहुत बढ़िया आज की न्यूज है हमारे लिए। रिंग रोड की बात तो बाद में करेंगे, आज बड़ी खबर जो पानीपत शहर के लिए है, मैं
फिर कोमल जी का धन्यवाद करता हूँ जिनको मैंने अपना विजन दिया और उन्होंने दिन रात उसका प्रयास करके और सभी प्रयासों ने खास करके अनिल बदान जी उनके वार्ड के अंदर जो एरिया हमारा है विशेषरूप कॉलोनी, मैं देख के हैरान हुआ कि 50-60 साल में कभी बड़ा सीवरेज ही नहीं डला, कोई रोड सी, वही पुराना एरिया है। तो आपको जाके खुशी होगी, लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ बहुत बड़े सीवरेज डलने जा रहा है, स्टॉर्म वाटर के कनेक्शन होने जा रहे हैं, वाटर के कनेक्शन होने जा रहे हैं और इस सारे सीवरेज के जो वाटर होगा इसको एसटीबी प्लांट जो हुड्डा के सेक्टर 6 के अंदर है उसमें लेके जाएंगे। उसकी परमिशन साथ में दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो मंत्रीगण है उनका विपुल गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पानीपत को उन्होंने एक नई सौगात दी है, जिससे वो एरिया भी जो सालों से वंचित था। और आपको एक जानकारी और देता हूँ कि जो गीता कॉलोनी और इधर के एरिया में पानी की समस्या रहती थी खड़ी होने की, जाट रोड तक जाता था पानी एसटीडी प्लांट पे, तो अब वो पानी जो है हुड्डा के सेक्टर 6 में जो प्लांट है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जाना है। तो उससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक सुविधा पैदा होने जा रही है। पूरे वार्ड में है या विशेष रूप से गीता कॉलोनी में? नहीं, ये विशेष रूप कॉलोनी की जो प्रॉब्लम है वाटर की, सीवरेज की, स्टॉर्म वाटर के साथ में गीता कॉलोनी की, इस सब का समाधान 26 करोड़ रुपए में और एसटीबी प्लांट तक इसको ले जाने का खर्चा है। जी आज पिछले 2-3 दिनों में आपसे शुगर मिल डंपिंग यार्ड के कुछ लोग मिले थे, पार्षद भी मिले थे, उनका मसला कहाँ तक हल नहीं, देखिए वहाँ के लोगों का अपना ये मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कोमल बिटिया ने बड़ी अच्छी तरह उनको एश्योरेंस दी है कि वहाँ पे हम डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे हैं। वो पार्टी ने जिसके पास टेंडर है, जो मुझे बताया गया, उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी लानी है, उन्होंने गाड़ियों को रात खड़ी करने की जगह भी, ये चोरी हो जाती है, गाड़ी में से सामान चोरी हो जाता है। ये सब कोमल ने उनको एश्योर किया है कि आप निश्चिंत रहिए, वहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे, सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने की हमें सुविधा चाहिए, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था करना। गुमराह एग्जैक्टली लोग जो है वो विरोधी जो है इस बात को ऐसे उछाल रहे हैं। आप बताइए, आपके घर में गाड़ी है, मान लो किसी घर में या स्कूटर है, वो घर के अंदर खड़ा करता है, सड़क पे खड़ा कर देगा, तो हिफाजत तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप उनके बीच में जाएंगे उन्हें समझाने के लिए? मैं अगर जाऊंगा तो मैं सदन के बाद जाऊंगा। 18 तारीख तक हमारा विधानसभा विधायक जी सदन की बात पे विधानसभा में लगातार आप पानीपत के अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। सीएम साहब भी कुछ खास मेहरबान नजर आ रहे हैं पानीपत। मैं कहता हूँ ये उनका आशीर्वाद है। पहले माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे और आज वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया पानीपत को। और आज माननीय नैब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी काम के लिए भी जाता हूँ, जनता के काम के लिए, पार्टी के काम के लिए या जन सेवा के लिए नए नए प्रोजेक्ट अपने विजन से लेके जाता हूँ, उसका उन्होंने कभी मना नहीं किया। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, जो मुद्दा कल मैंने विधानसभा में उठाया है, सर्कुलर रोड बननी बहुत जरूरी है। और मैंने इसका सर्वे भी करवाया था, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैंने सर्वे करवाया है और उसमें जो डाटा हमारे सामने है, ऑलरेडी 60% जो ये रिंग रोड है ये बनी हुई है, नहीं बननी है जी। 40% का निर्माण नया होना है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पवार साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। महिपाल ढांडा जी हमारे मंत्री है, महिपाल जी और पवार साहब दोनों मंत्री है, उनकी राय भी कल जब क्वेश्चन लगाया था तो पहले सुबह हमने मीटिंग की माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी साथ, उन दोनों ने मुझसे कहा कि ये बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी महिपाल ढांडा जी को उस टाइम किसी काम से, क्योंकि वो मंत्री भी है, साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर भी उनको देखना होता है जब सदन चलता है, जो शहर में रहते हैं आप, तो नहीं उनको महिपाल जी को किसी कारण में उस सदन से उठ के जाना पड़ा, नहीं तो उन्होंने भी उस मीटिंग में इसको सेकंड किया, मंत्री महिपाल जी ने भी और पवार साहब ने भी। और निश्चित तौर पे हम आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्दी हम इसका निर्माण। विधायक जी ये ऑडिटोरियम और स्टेडियम कब सपोर्ट कर देंगे जनता को? देखिए इसकी जानकारी लगता है मुझे 1 साल तो लगेगा, अभी 1-1.5 साल तो लगेगा, तो बड़ा प्रोजेक्ट है और फायर स्टेशन का निर्माण भी चल रहा है। अब जो हमने स्कूल बनाया, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूलों में अभी भी 2-3 कमियां हैं। तो मैं पानीपत के मैंने 5 और स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन स्कूलों को अपग्रेड करें। अब हमारा जो अगला काम है वो शहर में स्कूलों को अपग्रेड करना, डिस्पेंसरीज को हेल्थ का ध्यान करना, और साथ में शहर में जो बिजली का काम होने वाला है, बिजली की वायरिंग वगैरह बहुत पुरानी है, केबलिंग चाहिए अब। उसके लिए आपको जान के खुशी होगी, मालूम भी है कि लगभग 26 करोड़ रुपए या 36 करोड़ के लगभग पैसा आ चुका है और एससी साहब से मेरी लगातार मीटिंग चल रही है। अब हम उस पर काम करेंगे, धीरे धीरे प्रयास ये है कि कोई काम बचना नहीं चाहिए, जितना हम चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। राज्यसभा चुनाव में किसका साथ देंगे, भाटिया जी का या नांदल जी का?
देखो सुनो तो, अरे भाई बीजेपी अरे भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब आ गया मेरे ना जी में बीजेपी विधायक भी समर्थन आपसे ये पूछो जो विरोधी है विपक्ष में है कि वो किसका साथ दे रहे हैं। वो तो अपना क्लियर है, हम तो अपने के साथ जाएंगे। वो विपक्ष वाले तो ये तो रिजल्ट बताएगा कि वो किसके साथ जाते हैं। खेला करेंगे मतलब खेला हो गई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनके मार्गदर्शन में हम पानीपत को विकास की ओर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही माननीय विधायक जी ने कहा, माननीय विधायक जी ने एक बात कही, आपने उसमें नोट किया होगा कि हम बबैल रोड से और वंदे मातरम चौक तक, उन्होंने जो वंदे मातरम चौक का जिक्र किया है, वहाँ पर बहुत जल्दी चौक का जो है वो भी निर्माण होगा। वंदे मातरम चौक का उसकी पूरी DPR बन चुकी है और एक बहुत सुंदर चौक वहाँ पर बनेगा, जो हमारे जहाँ से हमारी सड़क स्टार्ट होती है, जब हम एंट्री करेंगे तो एक बहुत सुंदर दृश्य होगा। और मैं सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो लगातार प्रयास में है कि अपने वार्ड में, अपने शहर में हम किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधाएं दे सके। और निगम लगातार प्रयास में है कि हम अपने शहर को बेहतर बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से उन्होंने जो संकल्प लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हरियाणा को हमने विकसित हरियाणा बनाना है, उस प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं और हर शहर में, हर क्षेत्र में लगातार विकास के काम। मैडम प्रवीण जी नगर निगम में शामिल हो गए। देखिए, अभी नगर निगम में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन सेक्टर 11-12 की समस्या बहुत बड़ी थी। वहाँ के जो सेक्टर के लोग हैं वो बहुत परेशान थे। माननीय विधायक जी ने भी उसकी बड़ी चिंता की और ये काम जो है हुड्डा को करना था, लेकिन हुड्डा ये काम करने में अभी तक सफल नहीं हुआ और वहाँ के लोगों की समस्या बड़ी है। इसलिए वहाँ का जो सीवर है उसको निगम ने ये कहा है कि हम उसकी सफाई कराएंगे ताकि हमारे वहाँ के लोगों को समस्या नहीं। देखिए मैं इसमें एक बात कहता हूँ। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सॉरी। नहीं प्लीज अभी आपने माननीय विधायक जी से एक बात पूछी थी जो डंपिंग पॉइंट की थी, ताकि वहाँ के लोग आश्वस्त हों। कि विधायक जी ने भी आश्वस्त किया कि वहाँ हम डंपिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि बरसत रोड पे हम पूरे शहर का कूड़ा लेके जाते हैं और हमारा सबका एक ये साझा विचार है कि अगर शहर में अलग अलग जगह पर पॉइंट होंगे तो जो हमारे व्हीकल है जो डोर टू डोर कलेक्शन की है वो ज्यादा चक्कर लगा पाएंगे। उसके लिए जो कंपनी है उसने शहर से दूर, किसी गांव से दूर कोई 2 एकड़ जगह लिए जहाँ पे वो अपना डंपिंग पॉइंट बनाएंगे। तो मैं वहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वहाँ पर कोई डंपिंग पॉइंट नहीं बन रहा है। आप लोग निगम का सहयोग करें, हम आपकी सेवा में हैं। प्रवीण जी मैं एक बात बताता हूँ। 11-12 की सेक्टर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और गंभीर समस्या, और वहाँ के लोगों का जो नाराजगी है या शिकायत है वो बिल्कुल उचित है। हम इस पे लगातार मैं और मेरे साहब प्रयास कर रहे हैं। निगम को अब ये सेक्टर हैंड ओवर हो चुके हैं। पहले शेवर जो है वो HSVP के पास था, आज वो भी निगम के पास आ चुका है। तो हमारी चिंता और भी ज्यादा कि जब है ही हमारे पास तो हमें काम तुरंत से तुरंत करना है। इसमें बहुत लंबा टाइम नहीं, तो इसके लिए हमें 2 तरह के एक्शन लेने पड़ेंगे। एक है शॉर्ट टर्म प्लानिंग का, एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। लॉन्ग टर्म में प्लानिंग में तो यह कि 30-40 साल पुराना शेवर है उसको ऐसा क्या बनाया जाए कि अगले 30, 40, 50 साल वहाँ दिक्कत ना आए। ये तो लॉन्ग टर्म है, पर हम उतना इंतजार भी नहीं कर सकते। उस काम में अगर 2 साल लग जाएंगे तो 2 साल लोग इसी तरह प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो हमें कुछ शॉर्ट टर्म एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे जो इस समय की समस्या वो थोड़ी सी कम हो जाए, और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके हम इसके परमानेंट हल करेंगे। श्योर रहिए हम लोग बड़ी चिंता के साथ काम करें। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक तो वहाँ कब्जे बहुत है। सीवर लाइन ही कई लोगों के घरों के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी समस्या समझिए, सीवर लाइन घरों के अंदर है तो ठीक कैसे करेंगे उसको? तो इसको समाज को भी हमें साथ में जोड़ना पड़ेगा। समाज की भी एक मत राय बनानी पड़ेगी। उनकी राय लेके जैसा वो कहेंगे वैसा काम तुरंत से तुरंत शॉर्ट समाधान भी करेंगे और लॉन्ग टर्म समाधान भी करेंगे। एक में आपको और जो भी प्लान बनाता है सफाई का वो सब फेल हो जाता है, कैसे क्या रहता है? नहीं, फेल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। समस्या आती है। आप नया घर भी बनाते हो तो पहले साल बरसातों में उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। समस्या तो जीवन का पार्ट है, समस्या तो आती रहेगी और हम उसको हल करते रहेंगे। सब्र करना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे जो चिंता आप लोगों की है, जो समाज की है, वो हमारी भी है। हम घर में आराम से नहीं सो जाते कि शहर में किसी चीज की चिंता है तो हम बिल्कुल सो जाएंगे घर में जाके, ऐसा नहीं होता है। एक जानकारी मैं आपको और देता हूँ, बहुत बड़ी जानकारी है कि अभी जितने ब्याह शादी होते हैं कहीं भी हो, बड़े फंक्शन जो होते हैं वो MGR रोड पे जितने बैंक्वेट हॉल है वहाँ पे है, और वहाँ गंभीर समस्या हो चुकी है ट्रैफिक की। रात के टाइम तो कई बार ट्रैफिक में ऐसा फंसते हैं कि एक शादी से दूसरी शादी में नहीं जा पाते। तो आपको जानकारी देता हूँ। मैं इसमें भी कॉमन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ
कि मॉडल टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा हम बैंक्वेट हॉल बनाने जा रहे हैं, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की लागत का, ताकि जो कहते हैं रेलवे लाइन के क्रॉस लोग हैं उनको एक बड़ी सुविधा मिलेगी, जहाँ 1000-1500 आदमी का शादी और फंक्शन हो पाएगा। इसका भी घोषणा आपको एक हफ्ते में दे देंगे। धन्यवाद। तो देखिए आज एक काफी लंबी चर्चा विधायक प्रमोद मिश्र की और मेयर कोमल सैनी की मीडिया के साथ हुई है, जिसमें शहर के तमाम सवाल उठाए गए हैं। फिर चाहे वो एक अभी ट्रेंडिंग मुद्दा है डंपिंग यार्ड को लेकर, जो संजय कॉलोनी के वासी शुगर मिल के पास जिनकी कॉलोनी है वो विरोध कर रहे हैं, तो इसी पर कोमल सैनी ने कहा है कि, और विधायक प्रमोद मिश्र ने भी कहा है कि जैसा उन्हें बताया जा रहा है वैसा होने वाला नहीं है और हम उनके बीच आएंगे, उन्हें जाकर समझाएंगे। और भी कई मुद्दों पर शहर में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा की गई और तमाम सवाल किए गए जो हमने आपको लाइव दिखाए हैं। कर रहा हूं तो देखिए कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।